डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कौन से नंबर्स हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको गो थ्रू करने से पहले हम एक दफ़ा नंबर सिस्टम को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, रीकैप करते हैं पुरानी क्लासेस में जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में। और नंबर सिस्टम से भी पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल की तरफ। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल, that is terminating decimals, non-terminating decimals and recurring decimals. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं कि जब आप किसी एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और उसमें डिवीजन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है आफ्टर डेसिमल, तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेफिनेशन में भी हमने लिखा हुआ है in which division process comes to an end, that is remainder becomes 0 few digits after decimal. दूसरी जो हमारे पास टाइप है इसमें, that is non terminating decimals. non terminating decimals वो होते हैं जिसमें डिवीजन प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है दैट विल बी 3.1427 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ इसमें, तो ये कहलाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और फाइनली हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट करना शुरू करते हैं। हमने जो यहाँ पे एक एग्जांपल रखी है 10 डिवाइडेड बाय 3, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.333 एंड सो ऑन। ये ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट होगा, देयर कैन बी मोर देन वन डिजिट, 3.12 12 12 इस तरह भी रिपीट हो सकता है। तो अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो वो आपके पास कहलाता है रिकरिंग डेसिमल्स। और उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, जैसे ये हमारे पास है 3.333 एंड सो ऑन, इसको लिखने का जो तरीका होगा हम क्या कर सकते हैं 3.3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। दिस बार इंडिकेट्स दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज रिपीटिंग, और इसको आप लिख सकते हैं 3.3 और 3 के ऊपर अगर आप डॉट लगाते हैं तो ये भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। बेसिकली रिकरिंग डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग ही है, लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि इसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, इससे अब अगर हम कंटिन्यू करते हैं अपने रियल नंबर्स की तरफ, जो आप ऑलरेडी थोड़ा सारा गो थ्रू कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम इसको एक दफ़ा दोबारा रीकैप कर रहे हैं। रियल नंबर को अगर हम डिफाइन करें, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें आप रैशनल नंबर को और इररेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हो, वो कहलाता है आपके पास रियल नंबर, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, that can be expressed in the form p upon q where q is not equal to 0। यानी p अपॉन फ्रैक्शन में जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से फ्रैक्शन में होगा, जिसको आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपके पास कहलाएगा रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 22/7 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है p22 q7 which is not equal to 0, so it is a rational number. Similarly, -3 is also a rational number because this can be expressed in the form of fraction, क्योंकि अगर कोई नंबर आप लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अगेन
ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। या अगर हम 0 की एग्जांपल लेते हैं तो 0 जो है अगेन इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हम इर्रेशनल नंबर्स को डिफाइन करना चाहें तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे आपके पास आएंगे इर्रेशनल नंबर। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिकल 2, रेडिकल 3, पाई एक्सेट्रा। नॉर्मली जितने भी रेडिकल के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, ये ऑल दीज नंबर्स एक्सेप्ट दोज नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर रेडिकल 4 लिखा हुआ है इट विल बी अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा। वेयर एज दीज नंबर्स रेडिकल 2, रेडिकल 3 या पाई, these numbers are known as irrational number। अब यहाँ पे जो एक important चीज़ है, पाई जब सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो इट इज़ irrational number। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज देता है। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें 22/7 तो ये इस डेफिनेशन को P/Q उसको फुलफिल करता है। उस कंडीशन में इट विल बी टर्म्ड एज रैशनल नंबर। यहाँ पे ये दो नंबर तो सेपरेट हो गए, लेकिन अगर हम रैशनल नंबर को चेक करें इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स। किन 2 ग्रुप्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? set of integer that contains both positive and negative numbers. For example, so it contains both positive and negative numbers, ठीक है। और fractions, अब ये 22/7 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है it is not the part of set of integers, it is a part of fraction। तो जब फ्रैक्शन और इंटीजर्स दोनों कंबाइन होंगे इट विल गिव अस रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कंबाइन होंगे इट विल गिव अस रियल नंबर। अब यहाँ पे अगर अपने फ्लो चार्ट को हम कंटिन्यू करें तो इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अगर फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो होल नंबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 0 एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which is 1, 2, 3 and so on। तो अगर हम यहाँ से चेक करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर और 0 कंबाइन होगा इट विल गिव अस होल नंबर। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स कंबाइन होंगे इट विल गिव अस इंटीजर्स। इंटीजर और फ्रैक्शन कंबाइन होंगे तो इट विल गिव अस रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कंबाइन होगा तो इट विल गिव अस रियल नंबर। स्टूडेंट, यहाँ तक जितने नंबर हमारे पास हैं दीज आर द नंबर दैट एग्जिस्ट, जो हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये नंबर होते तो कहाँ पे होते, और ये वो नंबर हैं जो रेडिकल के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर अपेयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यानी सारे वो नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं वो इस कैटेगरी में, और जो इससे हट के आएंगे इमेजिनरी नंबर
वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अपेयर होंगे। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? A number that consists of real part and imaginary part. That number is known as complex number। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z के साथ डिनोट करते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास क्या होगी? Its standard form is a plus iota b। और जब हम बात करते हैं इसकी, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इट इज़ अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर जो दोनों सेट्स जो इसमें आ रहे हैं, a is being real part and b it represent imaginary part। ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर क्या बनेगा? ये जो नंबर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो आपके पास रियल पार्ट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी एक्सिस पे या वाई एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज ए एंड बी। जब हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो उस सूरत में बी के साथ आयोटा रिप्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड आर्गेन डायग्राम के ऊपर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसके साथ आयोटा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके प्रेजेंटेशन होती कैसे है? ये आपके पास एक्स एक्सिस है जिसमें रियल पार्ट रिप्रेजेंट होता है, मींस इट इज रियल एक्सिस, और जो आपके पास वाई एक्सिस है y हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से अगर हमारे पास एक नंबर है टू प्लस 3 आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो आपके पास आ जाएगा थ्रू 2 and 3, 2 being the real part and 3 being the imaginary part। और अगर हम इसको आर्गन प्लान के ऊपर, ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें तो 2 ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आर्गन प्लान के ऊपर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है। अगर हम इसको लिखना चाहें कुछ इसकी एग्जांपल्स, तो आपके पास अगर नंबर लिखा हो 3 प्लस रेडिकल -2,
नाउ दिस नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इट इज़ वेरी सिंपल। जो आपके पास रेडिकल -2 यूज़ हुआ है, ये माइनस का साइन रेडिकल से आप मूव कर देंगे आयोटा के साथ, सो इट विल टर्न इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये हुआ कि रेडिकल के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो इट मीन्स दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इमेजिनरी पार्ट। इसको कुछ एग्जांपल हम इसकी और डिस्कस करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फॉर्म में अपेयर हो सकता है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सच एज 3 + 2 आयोटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या 3 and 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या √-4 इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर अपेयर हो जाए तो इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? हम जानते हैं कि आयोटा जो है इट इज़ इक्वल टू √-1। तो इस नंबर को विच इज़ एक्चुअली नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मेक इट वेरी सिंपल कि अगर इसके अंदर नेगेटिव साइन है, आप उस नेगेटिव साइन को हटा दो और साथ आयोटा जो है उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो आप इस नंबर को यूं भी लिख सकते हो, ये क्यू अंडर रूट से बाहर चला गया। आप इसको यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो, 3 दिस -4 कैन बी रिटर्न एज -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। और आप लोग जानते हो कि अगर रेडिकल के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हो। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 √4 √-1। अब ये जो √-1 हमारे पास है, हमने अभी चेक किया, इट इज इक्वल टू आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + √4 आयोटा, एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आयोटा की या कॉम्प्लेक्स नंबर की या इमेजिनरी नंबर्स की क्वेश्चन में आपके पास आ सकती हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है, हाउ कैन वी ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनको स्टडी करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे बलूचिस्तान बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोर्ड से। हमने फोकस किया हुआ है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड को, लेकिन चूँकि कंटेंट्स आपके दूसरे बोर्ड्स के भी ऑलमोस्ट सेम है, तो चैप्टर्स और उनके नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो मेन कंटेंट्स होगा या जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम होगा। तो अगली वीडियो के लिए उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।